हमारा क्लास 11th आप सभी बच्चों का क्लास 11th बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर 1 मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करवा दूंगा। अगर इसी तरह आपको मॉडल सेट पेपर 2 और 3 भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने फिजिक्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, इंग्लिश का वीडियो अपलोडेड, इकोनॉमिक्स वीडियो, बहुत से वीडियो अपलोडेड मेरे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हमसे बोला हुआ है। पहले तो कुछ जानकारी बता दूं कि समय 1.5 घंटे का मिलने वाला है, टोटल मार्क्स को 35 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहला बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, अपने हिसाब से क्या करना है, जवाब देना है। कि लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको अपने जितना हो सकता है अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल देखिए टोटल 19 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 से 7 तक है, लेकिन आपको बनाना कितना, याद रखिए 5 ही सवाल बनाने और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर 8 से 14 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 है, जिसमें आपको 50 वर्ड के भीतर लिखना और 1 अंक पे 3 कम मिलने वाले। तो टोटल आपको टोटल कितने सवाल, 7 सवाल बोलेंगे, 7 में 5 ही के जवाब लिखना है। फिर 15 से 19 5 सवाल है, 5 में किन तीनों का जवाब देना है और 100 वर्ड से कम अधिकतम देना है, सीधा बात है। और एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी टोटल 15 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। तो टोटल 3 सेक्शन में हमारा सवाल बटा हुआ है। देखिए ग्रुप ए हमारा कि पहला है कि व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन। देखिए प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन किसे कहा जाता है। अगला है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन आप क्या समझते हैं। अगला सवाल हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। अगला सवाल हमारा व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रुधिर चाप, सब क्या समझते हैं। फिर अगला हमारा व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है। फिर अगला हमारा वेयर इज द बॉल एंड सॉकल, जो बॉल एंड सॉकल जो फाउंड में कहाँ पाया जाता है, ये बताना सीधा सी। और अगला हमारा TSH, बताइए किसका फुल फॉर्म बताना है। तो टोटल 7 सवाल यहाँ दिए, 7 में किन्हीं 5 का आपको जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको सभी का सातों बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर का आंसर हमारा कि प्लांट हार्मोन्स आर सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस विथ इन प्लांट्स दैट ऑकर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। ये पहले नंबर का आंसर हो गया। फिर अगला हमारा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके विषमपोषी। ठीक है, कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू प्रिपेयर इन फूड। यानी सीधा बात है ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाता, वो दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। ये लिखा हुआ यहाँ पर, एंड हेंस डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन कि अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टाइपिकली विद द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। एंड देखिए सीधा बात है, ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन लेने से खाना टूटता है और उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है। ये प्रोसेस ही पूरा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, हिंदी में जिसे श्वसन कहा जाता है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला हमारा ब्लड प्रेशर। देखिए तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4th का आंसर हो गया। फिर 5वां नंबर सवाल हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है, द स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द टाइप ऑफ synovial joint present between the bones having structure like ball and socket. This joint is found in the shoulder joint. इसका shoulder joint पाउंड होता है। फिर देखिए TSH का आपको फुल फॉर्म पूछा था, तो TSH की फुल फॉर्म क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 से 7 तक हो गया। आपको जो अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बाकी के सवालों को पहले देख लेते हैं। देखिए अगला है हमारा ग्रुप बी। ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला सवाल बोला हुआ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब सांस गुणांक सब क्या समझते हैं। फिर अगला हमारा नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एन टू हार्मोन विच कंट्रोल। देखिए ऐसे 2 हार्मोन के बारे में बताना है जो क्या करते हैं, हमारे पाचन शक्ति में, पाचन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये हमें बताना है। फिर अगला हमारा नाम जानते हैं जेब्रेलिन। जेब्रेलिन हार्मोन का, जेब्रेलिन का क्या काम होता है, ये हमें बताना है। फिर अगला हमारा डिफाइन इनहेलेशन और एक्सलेशन में क्या अंतर होता है, ये एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ मसल्स का क्या रोल होता है इनहेलेशन एक्सलेशन, ये भी बताना है। ठीक है, फिर अगला हमारा मेंशन द डिफरेंस। ये तो आप बचपन से पढ़ते होंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, धमनी और सिरा में। ठीक है, फिर अगला हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है जाना, एक जगह दूसरी जगह जाना। तो जानवर सीधा बात है क्यों एक दूसरे जाते हैं, तो सीधा बात है खाने की तलाश में, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं रहने की तलाश में। कह सकते हैं बच्चों वैरायटी ऑफ फूड्स के कारण, कह सकते खानों में विविधता के कारण एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो इसका सवाल तो यहीं से बन सकता है। अगला हमारा कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का देखिए क्या कार्य होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7 सवाल आपको दिए हुए, मैं आपको चलिए 8 नंबर से 14 नंबर तक सारे के सारे सवालों का जवाब बताता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं।
देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 का आंसर सॉरी कि द रेस्पिरेटरी कोशेंट आल्सो नॉन एज द रेस्पिरेटरी रेशियो आरक्यू, ठीक है, इसे आरक्यू डिनोट किया जाता है। इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए सीधा बात है, बॉडी से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाई रिलीज्ड ओवर कितना वॉल्यूम ऑफ कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ रेस्पिरेशन के समय, इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी कोशेंट के नाम से जानते हैं। फिर अगला हमारा हार्मोन्स कंट्रोल द डाइजेस्टिव इफेक्टिव डिफरेंट डाइजेस्टिव that are secreted in the stomach and the intestine during the process of digestion and absorption. For example, the hormone gastrin stimulates stomach acid secretion in response to food intake. वहीं पर the hormone somatostatin stop the release of आपका stomach acid, ठीक है, stomach acid। फिर अगला हमारा गिबरेलिन्स आर प्लांट हार्मोन रेगुलेटर दैट फैसिलिटेट सेल एलोंगेशन हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो टॉलर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि मसल्स दैट हेल्प इन एक्सपेंडिंग द thoracic cavity are called the inceptive muscles because they help inhalation. Those that compress the thoracic cavity are called expand muscles and they induce exhalation, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 इनहेलेशन आर्टरीज और वेंस के बीच अंतर है, ये खुद भी लिख लीजिएगा, ये आपको मेरा देख के लिखने कोई जरूरी नहीं यहाँ पर कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेंस कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सीधा बात, आर्टरी क्या करता है, हार्ट से बॉडी को पहुंचाता, हार्ट से लेकर पूरा बॉडी में पहुंचाता है, और वेंस क्या करता है, हार्ट की तरफ ले जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेंस जो कैरी करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड थिक वॉल्स विद क्या होता है मसल्स टिश्यू, वेंस हैव इनर वेंस क्या होता है थिनर वॉल्स होता है एंड यूज वेल्व्स टू कीप योर ब्लड फ्लोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एनिमल्स मूव फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज टू फाइंड फूड, जो मैंने आपको बोला आ मेट अ सुटेबल माइक्रो हैबिटेट टू और टू एक्सेप्ट प्रेडेटर फॉर मैनी एनिमल्स द एबिलिटी टू मूव एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड एज अ रिजल्ट नेचुरल सिलेक्शन हैज शेप्ड द लोकोमोशन मेथड एंड मैकेनिज्म यूज्ड बाय मूविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 हो गया। फिर क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कि फंक्शन ऑफ ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स एज स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरी, इट सब्सिक्वेंटली स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटेटम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमारा सेक्शन सी शुरू होगा। चलिए पहले सवालों को देखते हैं, फिर एक एक करके आंसर देखना शुरू करेंगे। देखिए सेक्शन सी हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको एक फिलअप दिया जा सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है, जब मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिसमें देखिए पहला फिलअप हमारा बोला हुआ है कि सोमेट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेट्रोपिक हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, फिर कौन सा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फिर अगला प्रोजेस्टेरोन देखिए किस टाइप का हार्मोन होता है, और इंसुलिन किस सेल के द्वारा निकलता है, तो बीटा सेल जानते हैं हम लोग, और किस सेल को बच्चों हम लोग किस को 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो टोटल 5 सवाल यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछे हुए हैं, तो 5 सवाल हो गया। फिर यहाँ पर अगला सवाल हमारा डिस्क्राइब हैच एंड स्लैक पैथवे, हैच एंड स्लैक पैथवे को क्या करना है, आपको वर्णन करना है एक वेल लेवल डायग्राम के साथ, ठीक है। फिर अगला हमारा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, सीधा बात है हमारे जो मुख का हमारे मनुष्य का जो आहार नाल का होता है उससे हम क्या करना नामांकित तो डायग्राम बना, लेकिन उसमें जो चीज़ होता है वो सारी बातें वहाँ पर लिखनी है। फिर अगला हमारा गिव अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, सीधा बात है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको पिक्टोरियल क्या करना वर्णन करना है, सीधा बात दिखाना भी है बताना भी है। अगला ये सवाल कि नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, हम बताना है हाउस फ्लाई बर्ड आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अमीबा यूग्लेना एंड पैरामीसियम, ये बताना है। तो टोटल 5 सवाल है, 5 सवाल किन्हीं 3 सवालों का आपको जवाब बनाना है और आपको 15 नंबर यहाँ से निकालने। तो चलिए मैं आपको सभी का जवाब बताता हूँ एक एक करके। देखिए अगला हमारा 15 का ये आंसर हो जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला वाला हो जाएगा। फिर अगला आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड होगा, तीसरा नंबर स्टेरॉयड हार्मोन हो जाएगा, चौथा नंबर बीटा सेल्स। देखिए ई नंबर था वो छूट गया, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, एड्रेनलिन होगा, ठीक है, वहाँ एड्रेनलिन LINE, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लीजिए एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अगला हमारा देखिए यहाँ लिखा हुआ HS पाथवे, मतलब हैच स्लैक पाथवे इज ऑल्सो नॉन कॉल्ड एज C4 पाथवे। इन C4 प्लांट द CO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय RUBP इन प्रेजेंस। देखिए पूरा बड़ा आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मैं अब समझाने जाऊँगा तो इससे आपका समय बर्बाद है, मेरा समय थोड़ा सा कीमती चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे मॉडल सेट भी सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ क्या नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए फिर एक डायग्राम बताना था, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के द्वारा मैंने यहाँ पर समझा दिया, जिस बच्चे को डायग्राम से लिखना है डायग्राम भी देख के उतार सकता है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला देखिए एलिमेंट्री कैनल वाला बताना था, तो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं मैंने यहाँ सारा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिक वे से आपको समझा दिया। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए कैसा काम करता है, ये पूरा यहाँ पर कैसे कैसे सप्लाई होता है, कैसे खाना पचता है, क्या ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है, ठीक है। देखिए और नीचे डायग्राम भी आपको बना दिया, लीजिए किसी बच्चे को डायग्राम भी चाहिए तो डायग्राम से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए
तो ये समाप्त होता है हमारा क्लास 11 बायोलॉजी टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 1। जिस तरह मैंने आपको टर्म 1 का मॉडल सेट करवाया था उसी तरह टर्म 2 को कंप्लीट करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, एक एक करके देखिए। थोड़ा सा समय मुझे भी चाहिए मॉडल सेट को कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा सा समय तो लगता है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों जो भी आपके लगते हैं उसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय।